बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक होगा हमारा, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। आज हमने देखना है कि ग्राफ की मदद से हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं कि अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ टू यूज़ अ वेक्टर डायग्राम। हमने अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं। वेक्टर डायग्राम में क्या होगा कि उसके अंदर वेक्टर आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एरोज़। ये वेक्टर को वहाँ पे बाकायदा तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब जो एरो की लेंथ होती है ना, वो हमें बताती है उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार की, उसकी लंबाई कितनी है। एंड हेड ऑफ द एरो, और जो उसका सिरा होता है, हेड होता है, वो क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन किस जानब जो है वो अगर फासला है तो वो तय किया जा रहा है। आगे कहते हैं कि वेक्टर को डोनेट अगर करना हो ना तो उसे हम बोल्ड लेटर्स मींस, ये बाकी सारे लफ्ज़ आपको अनबोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये जो वी और एफ लिखा हुआ है ये बोल्ड है। या तो हम बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, या हम क्या करते हैं नॉर्मल अनबोल्ड लेटर लिख के उसके ऊपर छोटा सा एरो बना देते हैं। उससे हम क्या करते हैं, इन दो तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि ये ग्राफ मौजूद है, ग्राफ में क्या है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेक्टर ठीक हो गया। ये अब जितनी इसकी ये लंबाई है ना, लेंथ, ये हमें बता रही है उसका मैग्नीट्यूड की कितना है। और ये जो इसका सिरा है, ये हेड, ये हमें क्या बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उम्मीद है आपको अब इससे पता चल गया होगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज्जा जो हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ इट्स अफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी डायरेक्शन के अफेक्टिव वैल्यूज़ होते हैं। वेक्टर जो होता है may be considered as a resultant of its component vector along the specified direction। मीन्स ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट का रिजल्टेंट भी हो सकता है वेक्टर। जैसे इन दोनों को कट ऑफ करके ये जो बनाया गया शॉर्टकट रास्ता, ये इसका क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। इट इज़ यूजली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन टू इट्स कंपोनेंट। इसका आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, उसको हम दो बराबर हिस्सों में क्या कर लें, तकसीम कर लें म्यूचुअली प्रीपेंडिकुलर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, प्रीपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस डायग्राम की मदद से। अब इस ग्राफ में आपको ये जो बोल्ड वर्ड नज़र आ रहा है, बोल्ड, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। क्या कह रहे हैं कि लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। ये क्या है, ओ से लेकर पी तक है, ये जो लाइन है इस पे रिप्रेजेंट हम किसको कर रहे हैं, वेक्टर को। मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। वेक्टर एक्स एक्सिस पर एंगल थीटा बना रहा है। अब हमने क्या करना है, ड्रा प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पर हमने क्या करना है, ओ एम, ये सीधी हमने क्या कर लेनी है, एक्स एक्सिस पर लाइन खींच लेनी है। और ओ एन जो है ये हमने वाई एक्सिस पर लाइन खींच लेनी है। प्रोजेक्शन ओ एम बींग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये ओ एम जो है ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बोल्ड ए एक्स से। और प्रोजेक्शन ओ एन जो है ये वाई एक्सिस पे है, तो इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, बोल्ड ए वाई से। अब हमने इस पे क्या करना है, हेड टू टेल रूल को अप्लाई करना है। जो कि हेड टू टेल रूल क्या होता है कि आपने इन दोनों जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं उनको आपने ऐड करना होता है। ए इज़ इक्वल टू ए एक्स और ए वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 2.1 बन गई है।
नेक्स्ट अब क्या है कि अब ये और ये किसके कंपोनेंट है, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट है। दस ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इस तरीके से दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल राइट एंगल टू ईच अदर हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब कंसीडर करें द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी। ये क्या है, ओ एम पी। इस इतने हिस्से को हमने क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है, और हम क्या बनाएंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। इस पे जो मैग्नीट्यूड, सबसे पहले हमने इस वेक्टर की लंबाई देखनी है, ठीक है, अमाउंट बतानी है, उसका साइज़ बताना है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास उसकी अमाउंट साइज़ कहलाता है, जो कि क्या होगा, ए एक्स। आपने ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉज होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे उसी के, ये आपने याद रख लेना है। और ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा के। इसी तरीके से अगर हम इसके मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, ए वाई इक्वल है ए साइन थीटा के। ये हमारे पास क्या हो गई हैं, तीनों इक्वेशंस बन गई हैं। नेक्स्ट हमें वो कहते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वेक्टर्स को कैसे जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। कहते हैं इन अ कंपोनेंट वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे हमें इस ग्राफ में दिखाया गया है, हम यहाँ से पाइथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने सेम ट्रायंगल ओ एम पी को, ओ एम पी को हमने देखना है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये जो थ्योरम है उस वो क्या है हमारे पास, ओ पी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास बेस क्या होती है, जो ये होती है नीचे वाली, ठीक हो गया। हमारे पास उसके बाद आ जाती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होती है हमारे पास, जो ये तिरछी लाइन जा रही होती है, ओ पी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो होती है जो बिल्कुल सीधी उफकी जा रही होती है, ये वाली लाइन, ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या था हमारे पास, ओ पी, उसके ऊपर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर नहीं डाला, इन सब पे क्या है, स्क्वायर भी है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस क्या था, ओ पी था, उसका स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल है बेस जो है वो ओ एम, उसका स्क्वायर, फार्मूले का प्लस आएगा, और परपेंडिकुलर क्या था, एम पी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें तो जो ओ पी है, ओ पी ये है आपके पास, ओ पी, इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये ए है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए लिखेंगे, ओ पी की जगह पे ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर भी लिख लेंगे, इक्वल है ओ एम। देखते हैं अब, ये है हमारे पास ओ एम, इस पे क्या है, ए एक्स है, हम लिख लेंगे ए एक्स का स्क्वायर, फार्मूले का प्लस आएगा। अब हमने एम पी को देख लेना है, एम पी है आपके पास, जो ये दोनों ओ एन और ओ पी ये सेम है, मीन्स ये भी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, ए वाई आता है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए वाई का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट हम जब लेंगे, इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगा तो आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ए। इक्वल है, जब हम इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो है ना सम है, तो सम के ऊपर से क्या होता है, वैसे तो अब जैसे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर जो है कट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास वैल्यू सम में आ जाती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल नंबर था। राइट साइड पे क्या है, ये सम ऑफ है, तो सम ऑफ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास अब हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है वेक्टर का। उसके बाद डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन थीटा को हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, टेन थीटा जो है ना, डायरेक्शन को हमेशा हम एम पी ओ एम, एम पी और ओ एम, जब ऐसा आता है ना, उफ़की उम्मीद आ जाता है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन से।
टेन थीटा क्या है हमारे पास एम पी डिवाइडेड बाई ओ एम। एम पी जैसे कि यहाँ पे भी हमने ए वाई लिखा था तो ए वाई है, और ओ एम हमारे पास ए एक्स था तो हम क्या लिख लेंगे ए एक्स। अब हमने तो सिर्फ इसको थीटा को फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए क्या होगा, टेन यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो टेन पावर -1 हो जाएगी। ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे अव्वल तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जब इस साइड पे जाएगा ना इक्वल के दूसरी साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/10। ठीक है, जब हम 10 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 10 पावर -1 ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ये हमारे पास अब क्या है, डायरेक्शन भी निकल आई है। और ये हमारे पास इस टॉपिक में हमारे पास 5 इक्वेशंस बन गई हैं। ये था हमारे पास एक टॉपिक। ठीक है, इसको मैं अगर आपको ना नॉर्मल एग्जांपल दूँ ना, तो इसमें क्या होता है कि आपने ना, आप ये समझ लें आपके पास एक पार्क है। ठीक है, आप ये पहले यहाँ पे कुछ कदम चले हैं, ऐसे आप पहले कुछ कदम चल रहे थे, फिर आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं। आपने पहुंचना किधर था, इधर पहुंचना था। ठीक हो गया, अब आप इसके लिए शॉर्टकट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वो शॉर्टकट जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, दरमियान से उसको कट ऑफ करते हैं, वो एक्चुअली हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई हो तो फिर भी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।